दोस्तों बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मौत का जो खेल रहे हैं खेल, उनकी सल्तनत पलट जाएगी। पूरी दुनिया, सोशल मीडिया, देश के लाखों करोड़ों लोग चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 2 हफ्ते बीत चुके हैं पर अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए कोई अनुशंसा भेजी नहीं गई है। पूरा देश गुस्से में है, पर खास करके अब बिहार के लोगों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के इंसाफ के लिए अब छोटे बड़े तमाम संगठन रोड पर निकल रहे हैं। इंसाफ का गुहार लेकर वो आंदोलन करने के मूड में है और मैं भी इस वक्त सड़क पर ही हूँ, उस चौक पर हूँ जो सुशांत सिंह राजपूत चौक के नाम से इसका नामकरण किया गया है। जी हाँ, ये बोर्ड आप देख सकते हैं। ये 26 तारीख को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामणि जी के करकमलों से किया गया। ये केसरी नगर में है। यहीं पर दोस्तों सुशांत जी का अखंड दीप जो है प्रज्वलित किया गया है, जिसको करनी सेना द्वारा जलाया गया है और तब तक इस दीप को प्रज्वलित किया जाएगा जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाए। तो आइए चलते हैं अंदर। सुशांत सिंह राजपूत का अखंड दीप प्रज्वलित किया गया है। ये दिया जल रहा है और आप देख सकते हैं अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुशांत सिंह राजपूत के केस का सुशांत सिंह राजपूत का घर जो है यहीं से थोड़ी दूरी पर है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, न्याय मिले। दोस्तों यहाँ पर इस अखंड दीप के पास जब हम पहुँचे हैं, यहाँ पर मौजूद है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील सिंह जी। तो आइए हम सुनील सिंह जी से बात करते हैं। सेना का कहना है कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा ये अखंड दीप जलता रहेगा। तो सुनील जी, हम ये जानना चाहेंगे कि करनी सेना जो है सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में क्या कहती है। सबसे पहले तो मैं आपको दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और करनी सेना ऐसा मानती है कि जो वहां की पुलिस ने 4 घंटे की इतनी जल्दबाजी में, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि केस को आत्महत्या का केस घोषित कर देती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आत्महत्या का केस हम कैसे मान लें जब तक कि सुसाइड नोट नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति की मानसिकता अगर ऐसी होगी तो निश्चित ही अपने परिवारजनों को कुछ न कुछ संदेश देना चाहेगा। वो तो सुसाइड नोट मिला नहीं। और वहाँ की पुलिस क्यों ऐसा कर रही है, ये तो जवाब उद्धव ठाकरे जी को लेना चाहिए। उन्होंने जांच बैठाया है तो 4 घंटे के भीतर ही उन्होंने आत्महत्या का केस कैसे घोषित कर दिया, जबकि ये किसी एंगल से आत्महत्या का केस नहीं बनता है। जो बच्चा रात में सोता है, स्वस्थ स्थिति में उठता है, जाकर के जूस पीता है और ऊपर जाकर के ये कहीं से ये नहीं बताता है कि वो आत्महत्या कर सकता है, ये हत्या है। और इस मामले में सरकार से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का क्या मांग है? साफ शब्दों में, खुले शब्दों में आप खुलकर बताएं। हमारी एक ही मांग है, चूँकि महाराष्ट्र सरकार मुंबई के फिल्म बॉलीवुड के स्थितियों से अवगत है, वो उसकी सारी सच्चाई जानती है। अतः इस केस को दबाने में लोग लगे हैं। हम महाराष्ट्र सरकार से एक ही विनती करते हैं, हाथ जोड़कर, आप सिर्फ सीबीआई की अनुशंसा कर दीजिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं इस केस की सीबीआई जांच हो, सच्चाई खुले, क्योंकि वहां सिंडिकेट चल रहा है, वहां पर माफिया राज स्थापित है, वहां नए लोगों को जो स्ट्रगलर हैं उनको बहुत परेशान किया जाता है। और सब लोग जानते हैं कि वहाँ दाऊद और आईएसआई के इशारे पर वहाँ जो सिंडिकेट है वो काम करती है। इसलिए इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सबसे उच्च स्तरीय जांच कोई है तो सीबीआई की जांच है। इस मामले की जांच सीबीआई से होना चाहिए, यही हमारी मांग है। हमने अखंड दीप जलाया है और यहाँ ये मंदिर बालाजी विष्णु मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पर हमने जलाया है। और इस मंदिर के बाहर ही सुशांत सिंह राजपूत चौक
जो नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के कर कमलों द्वारा अनावरण हुआ, हम सिर्फ संवेदना व्यक्त करना नहीं जानते, हम कुछ करते दिखना चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं सरकारों से कि इस संवेदना से काम नहीं चलेगा, आप कुछ करते हुए दिखाई दें। और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि अविलंब जब छोटी छोटी केसों की सीबीआई जांच हो सकती है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस केस में पूरा देश उद्वेलित है, पूरे देश ने लाल खोया है। बिहार सुनील जी, आपने भारत सरकार से मांग की, महाराष्ट्र सरकार से मांग की, सोशल मीडिया पर लोगों का पूरे देश से आवाज़ें उठ रही हैं कि बॉलीवुड में गिरोह सक्रिय है, एक सक्रिय गिरोह है, एक सक्रिय गैंगबाजी है, वहाँ पर गुटबाजी है, और उस माया नगरी में बहुत सारे मायावी दबंग हैं जिन लोगों के साजिश का अंजाम है सुशांत सिंह राजपूत का मौत। तो एक बिहार ने बिहार का लाल खोया है। बिहार के नेता और बिहार सरकार से आप क्या चाहते हैं? आपकी करनी सेना जो है इस मुद्दे के विषय पर यहाँ के लोगों से क्या उम्मीद करती है? हम बिहार के जनता से आह्वान करते हैं, नौजवानों से आह्वान करते हैं कि जिन 4 प्रोडक्शन हाउसेस ने इनकी फिल्मों पे बैन किया था, बिहार सरकार बैन करे, यहाँ की जनता बहिष्कार करे उन फिल्मों का। और मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखिए सुनील जी, वहाँ पर जो कुनबा है वो कोई साधारण कुनबा नहीं है, वो साधारण कुनबा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए उस कुनबे को उखाड़ने के लिए। तो एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं यही जानना चाहता हूँ ये चीज़ के बारे में कि यहाँ पर अन्य लोग भी इस ज्वलंत मुद्दे से, इस जो संदेहजनक स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, और ये बहुत दुखद घटना है, बहुत शर्मनाक भी, और बिहार का एक लाल आज हमारा एक उभरता सितारा हमारे बीच में नहीं है। तो इस अखंड ज्योति को क्या कोई और भी बिहार के नेता आए हैं यहाँ दर्शन करने, जलाने, अपनी संतावना देने? देखिए, इस मुद्दे को बहुत लोग दबाने में लगे हैं जी, इसलिए यहाँ पर एक बड़े नेता पे कहिए तो उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे, जो आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो आए थे। एक भाजपा के नेता शंभुनाथ पांडे आए थे, और उदय नारायण चौधरी के भतीजा संतोष चौधरी जी भी आए थे। और बाकी लोग जो है, अब कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए थे, मदन मोहन झा जी भी आए थे। जी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा जी, वो भी आए थे। और एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार से कोई आया? एनडीए की सरकार से एक शंभुनाथ पांडे जी हैं, जो बीजेपी के शायद बक्सर के उपाध्यक्ष हैं, वो आए थे। उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की, उनका भी शायद आसपास ही घर है, तो वो आए थे। और बाकी एनडीए का नेता कोई नहीं आया है। और हम इस मुद्दे को, देखिए भाई साहब, क्या है, जब से अंडरवर्ल्ड का प्रभाव बॉलीवुड पे पड़ा है, सबसे पहले फिल्में शुक्रवार को रिलीज नहीं हुआ करती थी जी, लेकिन जब से ये तो एस्टेब्लिश है, जब से अंडरवर्ल्ड का प्रभाव बॉलीवुड पे पड़ा है, फिल्मों को सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रवार को रिलीज शुरू किया। क्या ज़रूरत है? आप जुम्मे के दिन ही क्यों करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। ये उनके प्रभाव को दर्शाता है। आप क्या मंगलवार को नहीं हो सकता है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि क्या मंगलवार को नहीं हो सकता है? जुम्मे के दिन करते हैं, क्या बजरंगबली में वो ताकत नहीं है? आप मंगलवार को भी कर सकते थे, आपने उसी दिन किया। ये बात शुक्रवार मंगलवार की नहीं है भाई साहब। इसमें जो है, ये अंडरवर्ल्ड के प्रभाव जब से बॉलीवुड पे पड़ा, तब से ऐसी स्थितियां बनी। और वहाँ सिंडिकेट चलते हैं, वहाँ लोगों को दबाया जाता है, धमकाया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, करियर चौपट कर दिया जाता है। देश भर से नौजवान वहाँ जाते हैं, सपनों को लेकर जाते हैं, और उनके सपनों को कुचल दिया जाता है। ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारे कलाकारों के साथ हुआ है, और आज भी हो रहा है कई कलाकारों के साथ। वहाँ इस सिंडिकेट को, मैं चाहता हूँ, भारत सरकार से विनम्र निवेदन है, आप सीबीआई की जांच कराएं और इस सिंडिकेट को तोड़ें वहाँ पर, ताकि बाकी भारत के जो नौजवान अपने सपनों को लेकर बॉलीवुड जाते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है उस सिंडिकेट को तोड़ना। मैं पुनः उनसे, उद्धव ठाकरे जी से मांग करता हूं, आप सिर्फ सीबीआई की जांच की अनुशंसा कर दें, और उनकी एक फिल्म है, आने वाली है अपकमिंग, उसको हॉट स्टार पर रिलीज ना करें, बड़े पर्दे पर लाएं, ताकि एक श्रद्धांजलि स्वरूप होगा। और नीतीश जी से मांग करता हूं
कि वो जो है राजगीर के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री बन रही है उस फिल्म इंडस्ट्री का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे कृपया करके रखें। और चूँकि बिहार ने अपना सपूत खोया है और एक टैलेंटेड सपूत जो ओलंपियाड में 7वां पोजीशन लाते हैं, जो ज्ञान विज्ञान की इतनी ज्ञान रखते हैं, शायद उतना पढ़ा लिखा बॉलीवुड में शायद ही कोई कलाकार हो, और ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति को, बिहार के सपूत को हमसे उन्होंने छीन लिया है। आज नौजवान जो उनको आदर्श मानते थे उनके आदर्श को छीन लिया है। ऐसे इस पर जो है सीबीआई जांच करके ऐसे नेक्सस को तोड़ें, जरूरी है इसको तोड़ना। आज अगर नहीं तोड़े तो फिर और इनकी जड़ें गहरी होंगी, इनकी जड़ों को गहरी नहीं होने देना है, ताकि जो स्ट्रगलर हैं वहाँ अपना भविष्य निर्धारित कर सकें, अपने टैलेंट के आधार पर उनका भविष्य निर्धारित हो। हमारे पैसे पे वो ऐश करते हैं और हमारे टैलेंट को, हमारे बच्चों के टैलेंट को कुचलते हैं। ये अब नहीं चलेगा। और हमने घोषणा कर रखा है कि बिहार में इन 4 प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को, चाहे वो धर्मा हो, चाहे वो रेड चिली हो, चाहे यशराज हो, चाहे वो बालाजी हो, हमने घोषणा कर रखा है इनकी फिल्मों को नहीं चलने देंगे। क्योंकि बिहार के सपूत थे, आपकी भी जवाबदेही है, डिस्ट्रीब्यूटर्सों की जवाबदेही है, सिनेमा हॉल मालिकों की जवाबदेही है कि इनको जवाब दें। जब तक इनको आर्थिक रूप से जवाब नहीं देंगे, ये अपने नेक्सस को नहीं अथी करेंगे। इनको तोड़ना है और वहाँ से अंडरवर्ल्ड के प्रभाव को ख़त्म करना है। ये समय है, ये वक्त है, और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, सीबीआई जांच करे। भारत सरकार यही आग्रह मैं करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। आप छोटी छोटी चीज़ों पे देते हैं, आज पूरा देश उद्वेलित है, पूरा बिहार उद्वेलित है। आप क्यों चुप हैं? आप अपनी चुप्पी को तोड़ें, या तो आप कारण बताएं कि हम सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहते, और नहीं तो या तो सीबीआई जांच दें। अन्यथा बिहार चुनाव में आपको यही बिहार की जनता बताएगी कि सपूत के साथ न्याय नहीं दिलाने का परिणाम क्या होता है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी, 15 दिन हो गए और अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है, आपकी अखंड ज्योति कब तक जलेगी? सीबीआई की जांच अगर सरकार आदेश नहीं देती है तो ये कब तक होगा और इससे क्या होगा? ये अखंड दीप जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जलता रहेगा। और चूँकि इस अखंड दीप को प्रज्वलित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रज्वलित किया है। उपस्थित थे उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार जी और बाकी करणी सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण थे और प्रदेश के सारे पदाधिकारीगण थे। उनकी उपस्थिति में इस दीप को प्रज्वलित करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये घोषणा किया था कि मैं 100 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, 99 दिन तक ये दीप जलेगा। और ये दीप जब भी जलता है, डेली घी डलता है। और ये आंदोलन को, और बाकी मेरा जिला जो है जहाँ जहाँ आंदोलन, इसमें सुशांत जी के इस अखंड दीप के लिए सुशांत जी के परिवार से क्या सहमति ली गई थी? जी, उनसे बताया गया था। उन्होंने कहा है कि उनके पिताजी की अभी अवस्था ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, इसमें घी डालूंगा, आपके आंदोलन को आप लोग करें। अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, चूँकि सीवियर डिजीज से वो ग्रसित है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। अभी उनकी ऐसी अवस्था नहीं है कि वो यहाँ तक आ सकें। उन्होंने लेकिन हमें कहा है कि आप आगे बढ़िए, आप करिए, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। अगर 99 दिन हम देख रहे हैं, 100वें दिन पूरा देश का हाईवे जाम करेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा है और हर प्रदेशों में हाईवे जाम होगा। अगर सीबीआई की जांच या उनको न्याय नहीं मिलता है, आप सीबीआई की जांच कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी करो। अंडरवर्ल्ड के इस सिंडिकेट को तोड़ना जरूरी है। आज अगर नहीं टूटा तो आगे जो अपकमिंग जितने स्ट्रगलर हैं, परेशानी उनको होगी। कल सुशांत सिंह राजपूत जैसा हाल और किसी सुशांत सिंह के साथ ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले, अन्यथा से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जो घोषणा कर रखा है वो करेगा। इसके लिए वो जवाबदेह होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।